हेलो, मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त कृष्णा और आज मैं लाया हूँ आपके लिए द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 14। इस कहानी का टाइटल है विचित्र एडवेंचर ग्रीन गोब्लिन के साथ। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जा रहा है कि ग्रीन गोब्लिन अपने लिए कुछ गैजेट्स बना रहा है और उन्हें पहन के कहीं जाने वाला है। हमें दिखाया जा रहा है कि एक होटल के रूम में इन्फोर्सर्स गोब्लिन का इंतज़ार कर रहे हैं और फिर गोब्लिन वहाँ पे आता है और फिर उन्हें कहता है कि आज से मैं तुम्हारा बॉस हूँ। पहले तो इन्फोर्सर्स इस काम के लिए मना कर देते हैं, लेकिन बाद में ग्रीन गॉब्लिन उनके पास आता है और कहता है कि मैंने सुना स्पाइडरमैन ने तुम्हें कुछ समय पहले हरा दिया। अगर मैं तुम्हारे स्पाइडरमैन को हराने में मदद करूं तो क्या तुम मेरे गुलाम बन जाओगे? तो फिर इन्फोर्सर्स कहते हैं ठीक है। फिर हमें बीजे नाम का एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था द ब्लैक नेमलेस थिंग फ्रॉम द बैक लागून इन द मर्की स्वाम्प। इसके लिए उन्हें ऑस्कर भी मिला था, लेकिन अब से उनकी कोई फिल्म चल नहीं रही है, इसलिए वो काफ़ी टेंशन में हैं और वो उससे इंस्पिरेशन लेकर एक नई फिल्म बनाने के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए वो अपने स्टाफ को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और तभी वहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन आता है जो कि कहता है कि मैं तुम्हारी फिल्म में मदद करना चाहता हूँ। क्यों ना तुम एक ऐसी फिल्म बनाओ जिसमें स्पाइडरमैन मेरे से और इन्फोर्सर से लड़ें, समझे? और फिर बीजे को ये आइडिया पसंद आ जाता है और वो इसके लिए हाँ कर देते हैं और फिर ग्रीन गॉब्लिन वहाँ से चला जाता है। फिर हमारी स्क्रीन स्विच होती है पीटर पाकर के स्कूल में, जहाँ पे लिज एलन पीटर पाकर की तारीफ कर रही थी क्योंकि उसे पिछले साल 100% मार्क्स मिले थे एग्ज़ाम में, लेकिन फ्लैश थॉम्सन उसका मजाक उड़ाता रहता है ये कह के कि वो किताबी कीड़ा है। फिर लिज एलन गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि कम से कम वो तुम्हारी तरह बेवकूफ़ तो नहीं है, और फिर सब बच्चे फ्लैश थॉम्सन पे हंसते हैं। फ्लैश थॉम्सन पीटर पाकर पे गुस्सा हो ही रहा होता है क्योंकि फ्लैश थॉम्सन लिज एलन के साथ रहता है। तभी एक बच्चा उसे चुप कराता है और कहता है कि मुझे न्यूज़ सुनने दो, और फिर हमें एक रेडियो पे न्यूज़ सुनने को मिलती है कि ग्रीन गॉब्लिन नाम का आदमी एक झाड़ू पे पूरे शहर में घूम रहा है और लोग उससे काफ़ी डर रहे हैं। और तभी पीटर पाकर वहाँ से दौड़ा दौड़ा चला जाता है। फिर स्पाइडरमैन को ग्रीन गॉब्लिन दिख जाता है और फिर वो अपने जाल से स्ट्रिंग जैसा कुछ बनाता है और ग्रीन गॉब्लिन पे झपट्टा मारता है। कहता है भाई साहब, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? फिर ग्रीन गॉब्लिन कहते हैं स्पाइडरमैन, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, मुझे पूरा यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे। फिर स्पाइडरमैन के पूछने पे ग्रीन गॉब्लिन बताता है कि बीजे कॉस्मोस तुमसे मिलना चाहते हैं ताकि वो तुम पे एक फ़िल्म बना सके। और फिर स्पाइडरमैन वहाँ से चला जाता है और कहता है कि अगर ये कोई जाल निकला तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। स्पाइडरमैन बीजे कॉस्मोस से मिलने जाता है और फिर कॉस्मोस कहते हैं कि चलो, मैं तुम्हारा ही तो इंतज़ार कर रहा था, मैं तुम्हें पूरे $50,000 दूंगा, और तुम स्टोरी कुछ ऐसी है कि तुम्हें एन्फोर्सर्स और ग्रीन गॉब्लिन से लड़ना है, और इस फिल्म का नाम होगा द स्टोरी ऑफ स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन कहता है कि चलो, मैं एक बार मान ही जाता हूँ, लेकिन मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा, मुझे कोई पब्लिसिटी भी नहीं चाहिए, और मैं कोई रोमांटिक सीन तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। फिर वो डायरेक्टर कहता है बीजे कॉस्मोस, ठीक है, लेकिन तुम हज़ारों लोगों के दिल तोड़ दोगे इससे। फिर स्पाइडरमैन उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है, लेकिन ग्रीन गॉब्लिन के दिमाग में अभी कोई और प्लान चल रहा था। पीटर पाकर बेटी ब्रांड से कहता है क्या मैं तुमसे कुछ मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? लेकिन बेटी ब्रांड कहती है ठीक है, देखो पीछे जेमसन आ गए, और जेमसन पीटर पाकर को बुलाते हैं। जेमसन कहते हैं कि बीजे कॉस्मोस एक बहुत ही बढ़िया फिल्म बना रहे हैं स्पाइडरमैन के ऊपर और तुम्हें जाना है वहाँ पे। और फिर पीटर पाकर कहता है कि हाँ हाँ, मुझे कुछ फ़ोटो लानी होगी वहाँ से। पाकर ये सोच के बहुत खुश होता है कि वो आसानी से हॉलीवुड स्टूडियो में जा पाएगा, लेकिन बेटी ब्रांड ये खुशी देख के समझती है मुझे तो बिल्कुल तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि क्या तुम एक हॉलीवुड स्टार से मिलने के लिए इतने ज़्यादा बेताब हो। जब पीटर पाकर आंट में को ये सब बताती है तो आंट में ये सब सुन के मना कर देती है क्योंकि वो पीटर पाकर को दूर नहीं भेजना चाहती। लेकिन पीटर पाकर कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो आप मुझे ऐसे बांध के नहीं रख सकते, तो आंट में उसे जाने की परमिशन दे देती है। गॉब्लिन बहुत खुश है क्योंकि अब वो स्पाइडरमैन को एक परफेक्ट जगह पे ले आए हैं जहाँ पे वो स्पाइडरमैन को हरा सके, और स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन लोकेशन पे जा रहे हैं और अभी वो एक बार डायलॉग्स लर्न कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो लोकेशन पहुँचते हैं ऑक्स उस पर एक ज़बरदस्त पंच मारता है और फिर स्पाइडरमैन को समझ में आता है कि ये सब कुछ रियल में हो रहा है। सारे इन्फोर्सर्स उस पर टूट पड़ते हैं और फिर
स्पाइडरमैन पे मोंटाना अपनी रस्सी से अटैक करता है कि तभी स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस टिंकल होता है, क्योंकि फैंसी टैन उसके पीछे से अटैक करता है, लेकिन फैंसी टैन को स्पाइडरमैन मोंटाना पे फेंक देता है और फिर ग्रीन गॉब्लिन अपने बॉम्ब से स्पाइडरमैन पे अटैक करने लग जाता है। स्पाइडरमैन उन्हें जैसे तैसे डोज करता है और अपने जाल ग्रीन गॉब्लिन पे अटैक करता है, लेकिन मोंटाना उससे अपनी रस्सियों में बांध लेता है और फिर ऑक्स आता है और स्पाइडरमैन पे एक के बाद एक अटैक करता है, जिससे वहाँ पे धुआं हो जाता है और स्पाइडरमैन गायब होने लग जाता है और सभी इन्फोर्सर्स उस पर टूट पड़े होते हैं। स्पाइडरमैन जैसे तैसे उनसे बचता है और अपने जाल से कुछ बनाता है और अपने स्पाइडर सेंस और अपने जाल के यूज़ करके वहाँ से निकल रहा होता है। तरफ ग्रीन गॉब्लिन और इन्फोर्सर्स से स्पाइडरमैन लड़ रहा था, वहीं 8 में पीटर पार्कर के लिए एक लेटर लिख रही थी। दूसरी ओर फ्लैश थॉम्सन और लिज एलन के बीच में झगड़ा हो जाता है कि एक तरफ लिज एलन कह रही थी कि पीटर पार्कर सेंसिटिव है, इंटेलिजेंट है और एलुकुलेट है। मुझे तो लगता है तुम्हें शायद इन सब का मतलब ही नहीं पता होगा। एक तरफ जेमसन सिर्फ इसी टेंशन में थे कि पीटर पार्कर उनके लिए अच्छी फ़ोटो ले आए, क्योंकि उन्हें डर था कि वो वहाँ की हॉलीवुड औरतों के पीछे ना पड़ा। सारे इन्फोर्सर्स और ग्रीन गॉब्लिन मिलके स्पाइडरमैन को एक गुफा में बंद कर देते हैं। इन्फोर्सर्स चल ही रहे होते हैं कि मोंटाना को स्पाइडरमैन रास्ते में उठा लेता है और वहाँ पे फैंसी डैन को भी स्पाइडरमैन अपने जाल से खींचता है और गॉब्लिन ये देखते ही स्पाइडरमैन के ऊपर एक के बाद दूसरा बॉम्ब फैलाने लगता है और अपने ब्रूम से कुछ करता है और फिर स्पाइडरमैन ऑक्स से लड़ता है और स्पाइडरमैन ऑक्स के मुँह पे एक ज़बरदस्त पंच मारता है और तभी वहाँ पे एक एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, जिसका नाम है हल्क। हल्क स्पाइडरमैन पे अटैक करता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे डॉज कर लेता है। स्पाइडरमैन और हल्क के बीच में एक ज़बरदस्त फाइट चल रही थी। स्पाइडरमैन एक ऊपर पहाड़ी जैसे पे चढ़ जाता है, लेकिन उस पूरी जगह को ही तोड़ देता है और स्पाइडरमैन हल्क की पीठ पे गिरता है और स्पाइडरमैन हल्क के जाल को बांधने की कोशिश करता है, लेकिन हल्क उसे बड़ी आसानी से तोड़ देता है और फिर स्पाइडरमैन वहाँ से दुम के भाग रहा था और हल्क के मुंह पे एक ज़बरदस्त पंच भी मारता है। हल्क को उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और हल्क स्पाइडरमैन पे एक पत्थर फेंकता है। हल्क को अपनी बातों में लगा के शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन हल्क फिर से गुस्से में आ जाता है और स्पाइडरमैन के मुंह पे एक ज़बरदस्त पंच मारता है और स्पाइडरमैन सबकॉन्शियस था कि हल्क उस पर एक और ज़बरदस्त अटैक करता है, जिसे स्पाइडरमैन डॉज करता है और फिर ग्रीन गॉब्लिन तक पहुंचता है। वो ग्रीन गॉब्लिन के झाड़ू जैसे ग्लाइडर पे बैठ जाता है और फिर ग्रीन गॉब्लिन उसे पानी में गिरा देता है और हल्क उसे ढूंढ नहीं पाता और वहाँ से निकल जाता है और फिर हल्क से नज़रें बचाता हुआ स्पाइडरमैन भी पानी से बाहर आ जाता है और ऑक्स और सारे इन्फोर्सर्स को बाहर निकाल के छोड़ के चला जाता है। थोड़ी देर में बीजी कॉस्मोस को पता चलता है कि स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन गायब हो चुके हैं, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है और कोई भी आदमी वहाँ पे नहीं जा पा रहा, क्योंकि उसी एरिया में हल्क घूम रहा है। और इससे बीजे कॉस्मोस को एक आइडिया आता है और वो कहते हैं कि मैं अब एक नई फिल्म बनाऊँगा, जिस फिल्म का टाइटल होगा हनी एंड द हल्क। थोड़ी देर में वहाँ पे स्पाइडरमैन आता है। फिर स्पाइडरमैन बीजे कॉस्मोस को सॉरी बोलते हैं कि अब से वो फिल्म में काम नहीं करेगा और उसे कुछ पैसे देके निकल जाते हैं और पीटर पार्कर वापस घर के लिए निकल जाता है। अब ग्रीन गॉब्लिन बहुत सैड है, क्योंकि उसका प्लान पूरी तरह से फेल हो गया है और वो अपना मास्क उतारता है और फिर सोचता है कि अगली बार मैं कोई ढंग की जगह सोचूंगा लड़ने के लिए। इस बार हल्क ने स्पाइडरमैन को बचा लिया। एक बार के लिए तो मैं ग्रीन गॉब्लिन बन के ही रहूँगा। और स्पाइडरमैन को काफ़ी टेंशन है कि ग्रीन गॉब्लिन कोई भी हो सकता है और स्पाइडर सेंस तो उसे डिटेक्ट कर ही लेगा। तो अब हमारी कहानी इस प्रकार ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और ना वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।